अर्जुन और गौरी के बीच का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा था। अर्जुन को अब न केवल अपने पिछले जन्म की स्मृतियां लौट रही थीं, बल्कि उसके शरीर में एक विचित्र परिवर्तन भी हो रहा था। उसकी आंखें कभी कभी चमक उठती, उसकी त्वचा पर नाग रेखाएं उभर आती और उसे सर्दी में भी गर्मी महसूस होती। वहीं गौरी को जब भी अर्जुन पास आता, उसकी आत्मा में हलचल होने लगती, जैसे वह उस प्रेम को पहचान रही हो जो जन्मों पुराना हो। लेकिन इन सबके बीच एक छिपा खतरा अब भी मंडरा रहा था, काल भैरव, जो एक बार फिर नागमणि को पाने के लिए सक्रिय हो चुका था। अब का काल भैरव एक उद्योगपति था। उसका नाम था भैरव शुक्ल, एक करोड़पति, जिसके पास तांत्रिक विद्या के साथ साथ विज्ञान और तकनीक का घातक मेल था। वह जानता था कि अर्जुन ही वासुकी है, और अगर वह फिर से नागमणि तक पहुंच गया तो इतिहास दोहराया जाएगा। इसलिए उसने अपने एजेंट्स को पहाड़ों की ओर भेज दिया, पुरातत्वविदों के रूप में, वैज्ञानिकों के रूप में और कुछ साधु वेश में, ताकि उस गुफा को खोजा जा सके जहां सुरसा की आत्मा और नागमणि छुपी हुई थी। अर्जुन, जो अब पूरी तरह जाग चुका था, ने महसूस किया कि समय बहुत कम है। उसे ना सिर्फ नागमणि की रक्षा करनी थी, बल्कि गौरी को भी उसके असली अस्तित्व से परिचित कराना था। एक रात उसने गौरी को उस गुफा में ले जाकर सच्चाई बताई, उनके प्रेम की, उनके बलिदान की और नागमणि की जिम्मेदारी की। गौरी, जो पहले हिचकिचाई, अचानक ट्रांस में चली गई और उसके भीतर से सुरसा की आत्मा जाग उठी। उसकी आंखों में वही अग्नि थी जो एक बार पूरे हिमालय को जला चुकी थी। उसने अर्जुन को पहचान लिया। वासुकी, तुम लौट आए हो। मैं जानती थी मेरा प्रेम अधूरा नहीं रहेगा। अब दोनों इच्छाधारी एक बार फिर जाग चुके थे, लेकिन इस बार युग बदला था, काल बदल चुका था। तंत्र अब विज्ञान के साथ मिल गया था और भैरव शुक्ल ने एक यंत्र विकसित कर लिया था जो नागमणि की शक्ति को मशीनों में ट्रांसफर कर सकता था। उसकी योजना थी अमरता को बेचने की। वो चाहता था कि अरबों लोग उसकी अमरता की सेवा के लिए भुगतान करें और वो इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाए। इधर अर्जुन और गौरी ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर अग्नि तप करना शुरू किया, जिससे नागमणि की रक्षा के लिए दिव्य रक्षक शक्ति उत्पन्न की जा सके। उनके चारों ओर सर्पों की एक विशाल सेना इकट्ठा होने लगी, जो शताब्दियों से सोई हुई थी। उधर भैरव शुक्ल ने भी अपने वैज्ञानिकों और तांत्रिकों को भेजकर गुफा की रक्षात्मक शक्ति को नष्ट कर दिया और नागमणि तक पहुंच गया। गुफा के भीतर घना अंधकार था, लेकिन बीच में नागमणि एक हल्की नीली रोशनी के साथ तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही भैरव ने उसे हाथ में लिया, पूरा पर्वत कांप उठा। अर्जुन और गौरी को उसकी ऊर्जा का आभास हुआ और वे तुरंत नाग रूप में गुफा की ओर दौड़े। गुफा के भीतर एक महासंग्राम हुआ। अर्जुन और गौरी बनाम भैरव और उसकी सेना। बिजली, अग्नि, विष और तांत्रिक ऊर्जा के बीच लड़ाई कई घंटे चली। हर वार ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। अंततः जब भैरव ने अर्जुन पर घातक वार किया, गौरी ने नागमणि को पकड़कर अपने हृदय में समाहित कर लिया। उस क्षण उसकी पूरी देह अग्निमय हो गई और उसने भैरव को पकड़कर शून्य में विसर्जित कर दिया। भैरव का अंत हो गया, लेकिन गौरी की चेतना भी शांत हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह मणि के साथ एक दिव्य मूर्ति में बदल गई। अर्जुन ने करुण क्रंदन किया, परंतु तभी एक ज्योति आकाश से उतरी। नागमा